जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। करुणा में श्री स्वामिनी जी की अपार करुणा से महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के रसिक अनन्य धर्म के परम रसज्ञ परम प्रवीण रस ज्ञाता श्री सेवक जी महाराज की वाणी, श्री सेवक वाणी की यथामति के अनुसार अपने लोग अपनी मन बुद्धि श्रवणेन्द्रिय और जीवन को पावन करने के लिए कथन श्रवण करते हैं। बहुत एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया जाए। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसे रस ग्रंथ का प्रवचन कर सकें, पर ये मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से मूक भी वाचाल हो जाए, लंगड़ा भी पहाड़ फांद जाए, वो प्रभु परमानंद स्वरूप वाणी में बैठ करके कृपा करके स्वयं चर्चा करवाते हैं तो हो सकती है, अन्यथा जीव कोटि से मंद बुद्धि से चर्चा हो ही नहीं सकती। चलते हैं सेवक वाणी छंद। जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाढ़े कथा कहे तु विस्तार। जन्म कर्म गुण बार बार सुमिरन करो, बार बार सुमिरन करो, बार श्री सेवक जी महाराज कह रहे महाप्रभु का जन्म, महाप्रभु का कर्म, महाप्रभु का गुण, महाप्रभु का रूप, महाप्रभु की उदारता अपार है। अगर मैं इसका अलग अलग वर्णन करने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। पहले छंद में वर्णन किया नाम प्रियता, नाम की आसक्ति। दूसरे छंद में वर्णन किया प्रभाव, संपूर्ण वृंदावन सखा सखी सब हरिवंश चंद्र जी का है। जैसे प्रभु और ईश्वर एक ही तत्व के पर्यायवाची नाम है, जैसे विश्वंभर सब जग को प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रभु ईश्वर विश्वंभर हरि हरिवंश, ये दो ही कहना अन्यथा तत्व का वर्णन किया। तीसरे में महाप्रभु के जन्म कर्म गुण रूप अपार, इसका वर्णन किया। महाप्रभु का जन्म, महाप्रभु का प्रादुर्भाव निकुंज से हुआ है। हरि रसघन मोहन मूर्ति में वही मुरली बने हुए हैं, वही बंशी बने हुए हैं कि रसमूल मुरलिका चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी। रस की मूल क्या है? वंशी है। और वंशी कौन है? रसघन मोहन मूर्तिम जो है वही स्वयं वंशी बने हुए हैं। वंशी ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। कहीं भी अवतार प्रकरण में आप देखिए
तो आपको वंशी दी गई लाल जी को, ऐसा कहीं वर्णन नहीं। तो भगवान के साथ ही वंशी का अवतार हुआ। भगवान वंशी लेकर प्रकट हुए। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो अवतार लिए, तो स्वयं श्री कृष्ण ही वंशी है। इसलिए सेवक जी आगे वर्णन करते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आन जान और दूजो नहीं। जिसे भगवान ने गीता जी में कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, इसलिए मेरा अवतार होता है। लेकिन तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आत्म धर्म का सृजन करता हूं, इसके लिए आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान ने इन 2 श्लोकों में अपने 2 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया। एक महाबली महावीर, दुष्टों की दुष्टता का जब बहुत प्रभाव बढ़ जाता है और किसी के संभाले नहीं संभलता, तो भगवान उन दुष्टों का विनाश कर देते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देते हैं। और एक भगवान का अवतार होता है तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपने आत्म धर्म अर्थात प्रेम का, अर्थात भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, योग का, ये तदात्मानम है। सृजाम्यहम्, इसका सृजन करके, इसकी रचना करके, इसको बोल करके, इसकी व्याख्या करके मैं संपूर्ण जगत को इस धर्म से, आत्म धर्म से युक्त करता हूं। तो भगवान का जो अवतार है वो 2 प्रकार का होता है, एक आचार्य रूप में और एक भगवान रूप में। जब भगवान रूप में होता है तो दुष्टों का विनाश होता है, संतों की रक्षा होती है। और जब आचार्य रूप में होता है तो दुष्टता का विनाश होता है, उसे साधु बना दिया जाता है। उसकी दुष्टता का विनाश करके उसे साधु बना दे। तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसके हृदय में अपने आत्म प्रेम का सृजन कर देते हैं। जैसे नरवाहन आदि बड़े उदाहरण हैं। एक समय दिव्य रास हो रहा था। श्री ललिता जी ने उस रास रस का वर्षण जब देखा कि संपूर्ण निकुंज उस रास रस में उन्मत्त हो रहा है, प्रेमोन्मत्त हो रहा है, तो उनको लगा कि इस रस का जन समाज कैसे पान करे मृत्यु लोक में। एक एक जन इस रस का जो अनाधिकारी भी है, वो भी रस का अधिकार प्राप्त कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये रस अनाधिकारी को भी प्राप्त हो। श्री ललिता जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की। श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने एक पद में वर्णन किया, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी, सोई कलि प्रगट रूप वंशी बपुधार्यो, कुंज भवन रास रवल त्रिभुवन विस्तार्यो। रास के मध्य में श्री ललिता जी ने प्रार्थना करी, प्यारी जी इस महान एकांतिक प्रेम रस को जगत के जीव कैसे प्राप्त कर पाए। परम करुणामयी श्री ललिता जी की प्रार्थना स्वामिनी जी ने सुनी और लाल जी की तरफ देखा, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दे। श्री लाल जी ने अपने हाथ से प्यारी जी के हाथ में वंशी दी कि इसका भार तो आप ही संभालिए। ये प्रेम रसमयी वंशी ही आपके चरणों की अनन्यता स्वीकार करने वाली ही
आपके रस का विस्तार करेगी। तो प्यारी जी ने अपने कर से बंसी श्री ललिता जी को प्रदान करी कि ललिता तुम भी अवतरित हो और ये वंशी भी अवतरित हो करके हमारे रस का विस्तार करे। वही वंशी सोई कल प्रगट रूप वंशी बपु धार्यो, वही वंशी जो प्रिया लाल के हृदय में प्रेम रूप से विराजमान है, लालजू के अधरों में बंसी रूप से विराजमान है और निकुंज में सहचरी रूप से हित सजनी रूप से विराजमान है, वही भूतल में हरिवंश रूप से प्रकट हुई। सोई कल प्रगट रूप वंश बप धार्यो, रास रवन कुंज भवन, ये सुख विस्तार किया। जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे। श्री प्रियाजू ने स्वयं हरिवंश महाप्रभु को निज मंत्र प्रदान किया और अपने संपूर्ण रस को विस्तार से जगत के अधिकारी अनाधिकारी जो भी जीव शरणागत हो जाएं उनको प्रदान करने का आदेश किया। इसमें अधिकार नहीं देखना, जो आपकी शरण में आ गया। श्री नागरीदास जी ने लिखा है, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। दीव मुखराए कछोड़े को, कैसा भी जीव हो, कैसा भी पतित हो, अधम हो, यदि इनकी शरण में आ जाए तो प्रिया प्रीतम अपने निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं और उसको संपूर्ण अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रियाजू का प्रेम रस प्रदान करने के लिए ही महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। जो लालजू के हृदय का प्रेम है, जो वंशी स्वरूप से अधरों में विराजमान है, जो प्रियाजू की चरण आसक्ति है, वही जब मूर्तिमान रूप धारण किया तो हरिवंश महाप्रभु के रूप में हुआ। अद्भुत हरियुक्त वंश भनत नाम श्यामा, जैसे रूपलाल हित चरण दे पायो विश्रामा, हित चरणों में चित्त दे करके विश्राम प्राप्त किया। ये हरिवंश नाम का जिसने आश्रय लिया, हरिवंश चरणों का जिसने आश्रय लिया। श्री वृंदावन धाम में नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम के एकांतिक रहस्य रस को प्रकाशित करने के लिए हरिवंश नाम धारण करके भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो बंसी स्वरूप से विराजमान है, जो प्रेम रूप से विराजमान है, वही अवतरित हुए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जैसे भगवान प्रकृति के अधीन अवतरित नहीं होते, प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, ऐसे ही भगवान का जो आचार्य रूप होता है वो संपूर्ण माया दोषों को अपने अधीन करके कर्म बंधन मुक्त करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। वो कर्म से अवतार नहीं लेते कि कर्म बंधन से जैसे जीव का अवतार होता है, प्रकृति के अधीन जैसे जीव का अवतार होता है, ऐसे इष्ट का अवतार, आचार्य का अवतार ऐसे नहीं होता। वो अपनी प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं जगत को कर्म बंधन मुक्त करने के लिए। महाप्रभु की जन्म कथा अपार है। जब महाप्रभु प्रकट भये तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय प्रकट होने पर संपूर्ण प्रकृति स्वागत करती है, ऐसे ही प्रकृति बदल गई। आगे वर्णन आएगा, सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं, संपूर्ण प्रकृति बदल गई। सूखे पेड़ों में भी नवीन पल्लव जागृत हो गए, अर्थात जो शुष्क हृदय थे उनमें प्रेम पल्लवित हो गया, प्रेम अंकुरित हो गया। तो कहाँ तक इनके जन्म की कथा कहूँ? अगर कथा पूरी कहूँगा जन्म की तो वो अपार कथा है, वो पार नहीं पाई जा सकती। जन्म कर्म, महाप्रभु प्रकट होकर के बाल्यावस्था से लेकर अंतर ध्यान तक केवल प्रिया प्रीतम की सेवा में ही रहे, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा में। श्रीमद राधा सुधा निधि में स्वयं हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परम पराम वा नो जानात त्याह न सताम चापि चरितम
रसं राधायामा भजति किल भावं ब्रजमणो रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। ये जब कहते हैं कि इस रस में कोई रसिक निमग्न हो जाता है तो वो लोक को नहीं जानता, न जानीते लोकम। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है, किसी लोक की कथा उसको कोई परिचय नहीं। न जानीते लोकम न च निगम जातम, वो वेद को भी नहीं जानता है, क्योंकि वेदान्नपि सन्न्यस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्ण रूप से संन्यास कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, वही प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो महाप्रभु न जानीते लोकम, लोक को नहीं जानते। जो इस रस के रसिक हैं वो लोक को नहीं जानते। महाप्रभु स्वयं कह रहे तो फिर उनकी स्थिति की क्या बात है। न जानीते लोकम न च निगम जातम। वेद जो उपदेश करता है, वेद जो सिद्धांत वर्णन करता है, वो शाश्वत है, वो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए शाश्वत साधन है, लेकिन मुझे उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और कह रहे पराम वानो जानात्यः न सताम चाप चरितम। बड़े बड़े महापुरुषों के जो चरित्र है वो भी मैं नहीं जानता। बड़ी अद्भुत स्थिति है, ना लोक को जानता हूं, ना वेद के सिद्धांत को, वेद के समूहों को, और ना कुल परंपरा को, और ना बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को। बहुत समझने का विषय है महाप्रभु के कर्म को। कह रहे रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो। अभी तक जब तक महाप्रभु प्रकट नहीं हुए तब तक उपासना ये रही कि ठाकुर जी रसराज और प्रियाजू महाभाव, लेकिन हरिवंश महाप्रभु प्रकट होकर के प्रियाजू रसदात्री और ठाकुर जी महाभाव से उसका सेवन कर रहे हैं। रसम राधायामा, रस राधा में, भजत किल भावम ब्रजमणो, और उस रस का पान महाभाव से युक्त होकर श्री लालजू पान कर रहे हैं। बोले रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि साधारण गति। जिसकी इस रहस्य में स्थिति है, किशोरी जू के रस में श्री लालजू के भाव के द्वारा जो सेवन किया गया है, उसमें जिसकी स्थिति है, बोले वो साधारण गति नहीं है, वो असाधारण गति है। न वो लोक को जानता है, न वेद के समूहों को जानता है, न कुल परंपरा को जानता है, न महापुरुषों के चरित्रों को जानता है। ब्रह्मानंदैकवादाः कतिचन भगवद्वंदनानंद मत्ताः केचित् गोविंद सख्यादनुपम परमानंद मन्ये स्वदन्ते। कोई कोई ब्रह्मानंद में मगन है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, कोई एकमात्र भगवान की बंधन भक्ति में मगन है, के कति भगवत वंदनानंद मत्ता, भगवान की बंधन भक्ति में कोई मस्त है, कोई ब्रह्मानंद में मस्त। केचित गोविंद सख्या, अनुपम सुख है। कोई कोई भगवान श्री कृष्ण के सखा भाव में मगन है। परमानंद मन्ये स्वदन्ते, ये सब अपने पूर्णता को प्राप्त परमानंद में डूबे हुए हैं, ये सब परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन श्री राधा किंकिरीणाम तो खिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादाम भोजराजन लखमणि विलसत ज्योतिरेक छटा। किंतु राधा सखियों को, राधा उपासकों को, राधा दासियों को, उनके लिए तो श्री किशोरी जी के चरण कमलों के प्रकाशमान मणि जैसे नख चंद्र की एक छटा ही काफी।
जो ब्रह्मानंद को फीकी कर दे, भगवान की बंधन भक्ति को फीकी कर दे, भगवान के सख्य भाव को भी फीका कर दे, ऐसा श्री लाडली जी के नख चंद्रमणि छटा का लेस मात्र प्रकाश जब उनके हृदय में पड़ता है, वो अपार सुख प्राप्त होता है राधा किंकरियों को, कि ये सब सुख उसके आगे बह जाता है। ये समस्त सुखों का चमत्कार एकमात्र चरम सीमा सुख की श्री लाडली जी के चरणारविंद है, जिसको न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्महो दुरंताः प्रत्याशा हर हर दृशु गोचरी तुम। महाप्रभु कहते हैं ये जो श्री किशोरी जी के चरणारविंद की नखचंद्रमणि छटा का एक लेस मात्र जो प्रकाश हृदय में पड़ता है, उससे जो चरम सीमा का सुख प्रकट होता है, उसे देवता भी नहीं जानते, उसे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, और कहां तक कहूं उसे श्री कृष्ण भक्त भी नहीं जानते, उसे हरि भक्त भी नहीं जानते। यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। श्री राधा माधव के इस एकांतिक रस का जो विशेषज्ञ है वो रसिक है। कौन रसिक? जो राधा दासी भाव को प्राप्त है। तो तयोर दासी भूतवा, मैं उनकी दासी बनना चाहता हूं, उनकी दासी बन करके अपने नेत्रों से उनके एकांतिक सुख को देख देख करके मगन होना चाहता हूं। तयोर दासी भूता तदुपचित केली रस्म हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशुर गोचरी तुम। वैसे ये आशा तो बड़ी ही कठिन है, दुरंत सहज में मिलने वाली नहीं, पर अपने लोगों को सहज हरिवंश शरणागति के प्रभाव से मिल गई। तो महाप्रभु के जो कर्म है वो क्या कर्म है? तांबूलम कुछ दर्पयामि चरणों संवाहयामि क्वचित मालाद्यै परिमंडये क्वचिद हो संवीजयामि क्वचित कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम पायामेव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधव। महाप्रभु कह रहे हैं कभी पान की बीड़ी बनाकर, ये जो आप लोग सेवा में मस्त है ना, आप इसका परिणाम देखना, एक एक सेकेंड का हिसाब होता है। कल संतों से कह रहे थे यमुना किनारे जो जल अर्पण कर रहे थे कि भाई एक फल प्रिया प्रीतम जू ने पा लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। आप जो धूप में मेहनत कर रहे हैं ये निष्काम कर्म है प्रिया प्रीतम के लिए, और ये कर्म प्रिया प्रीतम की सीधे प्राप्ति कराता है। कभी पान का बीड़ा अर्पण करके, कभी चरण दबा करके संवाहन करके, कभी माला आदि श्रृंगार की रचना करके, कभी पंखे से हवा करके, मालादे परिमंडे क्वचित हो संवीजयामि क्वचित, पंखे से हवा करके, कभी कपूर आदि से सुगंधित स्वादिष्ट अमृत तुल्य जल को अर्पित करके पान करा करके मैं श्री राधा माधव की हर समय आठों पहर अपने घर में ही सेवा करूंगा। महाप्रभु आठों पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में ही लगे रहते, प्रिया प्रीतम को दुलार करते। कभी प्रिया प्रीतम के साथ जल विहार कर रहे, कभी नौका विहार कर रहे, कभी वन विहार कर रहे, कभी झूला विहार कर रहे, विविध प्रकार से आठों पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में जो आपको हरिवंश प्रताप से प्राप्त है। तो जिनका जन्म अपार और जिनके कर्म अपार और जिनका गुण अपार, हमारे रसिक महापुरुषों ने वर्णन किया, गुण गंभीर गुसाई रे हित हरिवंश नाम है जाको नह को जाकी नाई रे। इनके समान कोई नहीं है। आज तक ऐसे गुरु हमारी दृष्टि में इतिहास में नहीं आए
जो अपने शिष्य के लिए कहते हैं, तिहारी पहचानते मोह को श्यामाजू बहुत सुख देते हैं। ये बात गुरु के लिए आती है कि हे गुरुदेव, आपकी पहचान जब से हुई तब से इष्ट देव हमें बहुत सुख दे रहे। लेकिन विठल दास जी को पत्र में महाप्रभु क्या लिखते हैं? तिहारी पहचानते मुँह को श्यामाजू बहुत सुख देते हैं, 10 दिन में आओगे यही आशा से प्राण रहे हैं। कितना अपने शिष्य को प्यार करते हैं, कैसा गुण है महाप्रभु का, बोले इनके समान। और तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, पीछे जो पाप अपराध बन गए वो तो मैं नष्ट कर ही दूंगा, आगे जो अपराध बनेंगे उनको भी मैं निर्वाह करूंगा, तुम चिंता मत करो। तिहारे आगले पाछले ये केवल विठल दास जी के लिए ही पत्र नहीं है, ये संपूर्ण हरिवंश शरणागत के लिए पत्र है। संपूर्ण हरिवंश शरणागत को निर्भय रहना चाहिए, जानबूझकर अपराध नहीं करना चाहिए। पर यदि अपराध हो गए या अपराध होंगे तो हमारे आचार्य उनको भस्म कर देंगे। वो कह रहे हैं तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी गुण, जन्म कर्म गुण। कैसे गुण अपार? बोले हित हरिवंश नाम है जाको, नहीं को जाकी नाई रे, गुण गंभीर गोसाई रे। प्रगट भयो सो रस रसिकन हित मंगल मोद बधाई रे, व्योम विमान अमरगन छाए पूपन झरी सुहाई रे। मोर पिकन सुर सौ सुर मिलके गूंज उठी सहनाई रे, जस सुगंध लय भंवरी सी ये द्विज बनिता उठी धाई रे। महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो बताया ना, संपूर्ण प्रकृति का वातावरण उनके स्वागत के लिए उठता है। संपूर्ण द्विज पत्नियां विविध प्रकार की भेंट लेकर दौड़ पड़ती हैं महाप्रभु के प्राक। ऐसे गुण गंभीर महाप्रभु हैं, ऐसा अव्यक्त आकर्षण की सब दौड़ पड़ती। भ्रमरी की नाई, जैसे कमल खिला हो और भ्रमरी मंडराने लगे, ऐसे हरिवंश कमल प्रकट हुआ और संपूर्ण प्रजा भागी हरिवंश महाप्रभु के दर्शन के लिए। बहुत ध्यान देने योग्य बात महाप्रभु के गुण का। एक बार जे आई देखन फिर कबहू ना जाई रे। एक बार जिसने महाप्रभु के चरणों का दर्शन कर लिया वो फिर कभी कहीं और ठौर का नहीं रह गया, वो हरिवंश का ही हो गया। नरवाहन जी ने अपने कठोर सेवकों को आज्ञा की कि ब्रजमंडल में जो कोई भी आता है उसका हम कर लेते हैं। ये हरिवंश गोसाई आए और आज तक इनका कर नहीं आया। बोले प्रभु किसी की हिम्मत ही नहीं कि उनसे कोई मांग सके। बोले इतने बलवान? बोले बलवान नहीं, उनके नेत्रों में जादू है, जिसकी तरफ देख लिया वो उन्हीं का हो जाता है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ मांगने की। नरवान ने कहा मैं देखता हूं। तो छुप करके लता की ओट से जब देखा राधा वल्लभ की सेवा करते हुए महाप्रभु को, तो नयन कृपा अवलोक प्रणत जन आरती हरणम, नेत्रों से कृपा बरस रही, क्योंकि जिनके नेत्रों में स्वयं प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी समाई हुई है, जिनके नेत्रों के प्रेम का पान करके प्रिया प्रीतम उन्मत्त रहते हैं, प्रियाजू के नेत्रों के प्रेम का पान करके लालजू, लालजू के नेत्रों के प्रेम का पान करके प्रियाजू, दो चकोर दो चंद्रमा। लेकिन दोनों प्रिया प्रीतम जिनके नेत्रों के प्रेम का पान करके उन्मत्त रहते, उन नेत्रों की महिमा का क्या वर्णन करे। जे ही नरवाहन ने देखा लुट गया। कैसे गुण है? कह रहे हैं एक बार जे आई देखन ते फिर कबहू न जाई। यहां जो एक बार महाप्रभु के चरणों का दर्शन कर लिया तो नयन कृपा अवलोक प्रणत जन आरती हरणम। सब अवतार भजे बिन कोऊ तक न सकत जा साई रे, सकृदपि चिंतत ही पद जाके मिलत अभय कर छाई रे। सही पूछो तो किसी न किसी जन्म में अपने लोगों से भगवत आराधना बन गई है, क्योंकि बिना भगवत आराधना बने हरिवंश शरणागति नहीं मिल सकती।
और जिसने हरिवंश शरण ले लिया वो अभय हो जाए, कल्याण की चिंता छोड़ दे। कल्याण हो गया, हमारी बात पर विश्वास कर लो। हरिवंश शरणागति ऐसी है कि तुम्हारे गुण अवगुण, तुम्हारा भजन साधन कुछ नहीं देखा जाएगा, केवल ये देखा जाता है किनका है, बोले हरिवंश का, बोले पहुंचाओ निकुंज। सब अवतार भजे बिन को तक न सकत जा, माई रे सकृदपि चिंतत ही पद जाके मिलत अभय कर छाई रे। हमारे वाणिज्यों में व्याख्या में, सेवक वाणी की एक व्याख्या में एक महापुरुष ने लिखा, जब इतने जन्म अमुक देवता का भजन करे, फिर इतने जन्म अमुक, फिर राम, फिर द्वारिकाधीश, फिर मथुराधीश, फिर वृंदावनधीश, तब जाकर श्री जी के चरणों की रति प्राप्त होती है। और श्री जी के चरणों की रति के बाद निकुंज रस प्राप्त होता है। आरोपित कर विरध में जैसे गुणगन गाव बधाई रे, तैसे ही फल पावहु सुर तरुवर, ये साई को साई रे। बोले ये कौन है? बोले हरिवंश कल्प तरु है। ये बोले इष्ट के भी इष्ट है। ये जो कह देंगे श्री जी बात नहीं काट सकती। लालजू और श्रीजू हमारे साई हैं, लेकिन हरिवंश चंद्रजू साई के साई हैं। ये जैसा कहते हैं वैसे ही नाच नाचते हैं। प्रिया प्रीतम इनके हाथ में है, प्रिया प्रीतम इनके हाथ में है। और ये हमारे कल्पतरु स्वभाव श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, जो इनकी शरण में आ गया, धीरे धीरे विषय कीच से निकाल करके प्रेमामृत में डुबो दिया। विषय कीच से निकालकर धीरे धीरे प्रेमामृत में डुबो दिया। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार, जाहि परस गुण रसद सिंधु ते विनमित भय महाई रे, जाकी वाणी के अक्षरपति प्रगट है कुंवर कन्हाई रे। बोले जिनके चरणों का आश्रय जिसने ले लिया, उसमें समस्त विनय, समस्त सद्गुण प्रकाशित हो गए। और जो इनकी वाणी का गायन करने लगा चतुरासी जी का, तो अक्षर अक्षर पर श्री कृष्ण प्रियाजू विराजमान है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट। अरे बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त है चतुरासी जी। यदि आप चतुरासी जी गुनगुना रहे हो तो चिंता मत करो, निकुंज में ही हो। श्री श्यामा श्याम आपको घसीट के अपने पास ले जाएंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये मन वन सब भुनगा है उनकी कृपा के आगे। जो रस महाविष्णु नहीं पावत, सो रस नदी बहाई रे। जो रस महाविष्णु नहीं पावत, सो रस नदी बहाई रे। हृदय प्रवाह प्रणत जन के, सोई त्रय पथगा उमड़ाई रे। बोले त्रिपथगा कहते गंगा जी को, मृत्युलोक वाहिनी, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। पाताल लोक मंदाकिनी, मृत्युलोक में गंगा भागीरथी और आकाश में अलकनंदा। अलकनंदा गंगा मंदाकिनी, इन्हें त्रिपथगा कहा गया। तो कह रहे हैं जो रस महाविष्णु के हृदय में भी नहीं प्रकाशित हुआ, वो रस शरणागत के हृदय में प्रेम रूपी गंगा का प्रवाह कर दिया। हरिवंश महाप्रभु ने अपने शरणागतों के हृदय में प्रेम रस गंगा का प्रवाह कर दिया, जो रस महाविष्णु के भी हृदय में नहीं आया। याते प्यार भरे डोलत हो, बड़े ठिकाने ठाई रे। अब तो हम बहुत प्यार में भर के खूब मस्ती से डोलते, क्यों? बड़े बड़े ठिकाने के हो गए हम, बहुत बड़े ठिकाने के हम हैं। ये गर्व करो कि हम हरिवंश शरणागत हैं। ये गर्व करो कि हमें हरिवंश महाप्रभु के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई। अब रोम रोम नस नस में रस रहो, औरन जजों में काई रे। अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं। यहाँ रोम रोम में नस नस में जो रस फैल रहा है हरिवंश महाप्रभु की कृपा से, भुगतै दे और न जाचहि। हरिवंश शरणागत दूसरों को देता है
और खूब आनंद विलसता है, वो कभी ऐसे मांगता नहीं है। ये हरिवंश नाम की सिद्धि है। श्री हरिवंश नाम सबे सब सिद्धि, सबे रसिक विलसे नवनिधि, भुगतै देहि और न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराय, श्री हरिवंश विभो विलसाय। ये 4 संप्रदाय जग मेला, जग मेला मद 4 संप्रदाय, और भक्ति कनात लगाई रे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवत रसिक जी ने लिखा है, संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर। ये 4 संप्रदाय और नवधा भक्ति और वेद सिद्धांत गंगा की धारा, कोई भी डुबकी लगा लो, लेकिन ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर। ये ललिता से ये सहचरी भाव की उपासना सिंहिनी का दूध है, और सिंहिनी का दूध ये कै बच्चा के पेट, या तो स्वर्ण के पात्र में और या बच्चा के पेट में, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। कह रहे संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। इसलिए यहां कह रहे कि पहले तो बड़ा भारी मेला लगा है, किसका? बोले 4 संप्रदाय का, और इसके बाद कनात लगी है। आप झांक नहीं सकते कनात के पीछे क्या है। और कनात के पीछे ता पाछे हित महल पधारे दासी जन अपनाई रे, उसके पीछे महल है, दिखाई नहीं दे रहा। कनात लगी, वह 4 संप्रदाय में प्रवेश करो। अब कोई कृपा पात्र 4 संप्रदाय के मेला से निकल करके और इधर आवे दासी भाव में, तो फिर महल तक उसकी पहुंच हो जाए। अच्छा, हमारी उपासना में शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अंत्यज वैश्य और नारी हो, चरण शरण जे आई रे। कोई भी हो, कोई भी हो, कैसे हो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीज के महल खवासी दे। कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, अंत्यज हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, आ जाए। खुला दरबार हरिवंश महाप्रभु का है, और इनकी शरणागति मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति। अंश कला अवतारो तिनके, तरसत दर्शन ताई रे। अंश कला अवतार भगवान के जिन प्रभु के दर्शन के लिए तरसते हैं, वो हमारी नौ किशोर की जोड़ी उसको प्राप्त हो जाएगी, चाहे कोई भी हो जो हरिवंश शरणागत हो गया। श्रीपति हूँ दुर्लभ रस तामदि, अबला जन अरुझाई रे। लक्ष्मी नारायण को भी जो रस दुर्लभ है, दासी भाव वाले रसिक जनों ने बाजी मार ली, उस रस में उलझा गया उनका मन। श्यामल गौर चतुर्भुज दासी, लाल प्रिया मन भाई रे। श्याम सुंदर और श्री गौर लाडली जो चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, यही मेरे मन में भाई है, और इनके श्यामल गौर प्रिया मन में ये समाई है। हित सजनी जू, हित सजनी जू, जो हित सजनी जू कहे वही श्यामल गौर करते हैं। तो जन्म और कर्म और गुण और रूप क्या क्या कहना। रूप तो ऐसा है कि न देखा गया न सुना गया। अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट, सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कौन है? प्रियाजू। प्रियाजू का मानो प्रतिबिंब ही हरिवंश महाप्रभु, प्रतिरूप ही हरिवंश महाप्रभु। जैसे प्रियाजू गोरी वैसे हरिवंश महाप्रभु गोरे। जैसे प्रियाजू कंचन वरण, तो अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट, सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कनक द्युति देह रुचि। कैसी कांति है? कनक रुचि। और प्रियाजू के श्रीअंग की कांति कैसी? 7 कुंभ तनु गोरी। तो हरिवंश महाप्रभु का रूप का क्या कहना है? बोले ऐसा रूप है कि जो एक बार देख ले वो बस इन्हीं का हो जाए। आज तक ऐसा हुआ। हमने तो रूप नहीं देखा था,
हरिवंश महाप्रभु के नाम को सुना था उनके जनों से। नाम ने जब रूप प्रकाशित किया तो पूरा जीवन पलट के रख दिया। हम ये नहीं कहते कि हम निर्विकार हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि प्रियालाल के सिवा हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। हमारा आधार प्रियालाल है। चल देखो री रसिकन नैन रंगीलो लाल व्यास को, अहो तनमन आनंद देन रंगीलो लाल व्यास को। सार रूप को रूप ये रस के रस को सार। रूप का सार रूप है, रस का सार रस रूप है हरिवंश महाप्रभु का। दंपति ही सुख सार कोई ये अद्भुत प्रगट्यो प्यार। प्रिया प्रीतम के हृदय को सुख पहुंचाने वाला जो प्रेम है वही हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। अखियन की आंख ये ही के ही को सार। नेत्रों की पुतरी है ये हृदय के प्रेम का सार है। तन मन कोटिन प्राण बलि जाके देऊं नाम पैवार। गोरी की सब गौरता और श्याम श्यामलता सार। दोन ही के हेत की निधि प्रगति मेरे लाल। लालजू की श्यामता और प्यारी जू की गौरता दोनों मिलित रूप हरिवंश महाप्रभु है। देखत ही देखत द्रगन लगत और ही और उलहत छवि सो छवि नई ललित मनोहर गौर लाल। देखते ही देखते हरिवंश महाप्रभु का और रूप हो जाता है। जैसे प्रियाजू का रूप, ऐसे हरिवंश महाप्रभु का रूप हो जाता है। लगत और ही और उलहत छवि सो छवि नई ललित मनोहर गौर लाल। कोट विश्व की माधुरी महासार को सार। सार सार में नित नयो नैन न पावे पार। देखत अनदेखे लगे हेरत हियो हिराय। मधुमादक मूरत मधुर झलकत मति बौराय। देखते ही देखते ऐसा लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं, और जिसने देखा तो मति बौराय। मति बावरी बन गई और कुछ देखने के योग्य नहीं रहा जिसने हरिवंश महाप्रभु को देखा। इसलिए इनका जन्म कर्म गुण रूप अपार। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर मैं महाप्रभु के जन्म कर्म गुण इनका वर्णन करूं रूप का, तो ये अपार है। बाढ़ कथा कहत विस्तार, बड़ा विस्तार को प्राप्त हो जाएगा अगर मैं जन्म कर्म गुण रूप की कथा कहूं। और सबसे बड़ी सार बात यह है कि हमारे एक से एक सिद्ध महापुरुष हुए जिन्होंने लाखों लाखों पदों की रचना की, लेकिन संपूर्ण हरिवंश चरित्र को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो ही हरिवंश में डूबे तो हरिवंश का स्वरूप प्रिया प्रीतम है, बस वो प्रिया प्रीतम में ही डूब गए। हरिवंश का स्वरूप प्रिया प्रीतम है। जहां हरिवंश में लगे प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो गए, बस उन्हीं की रूप माधुरी लीला माधुरी, उन्हीं की नाना प्रकार की लीला रस की क्रीड़ा का वर्णन आप देखो वृंदावन चाचा बड़े बड़े महापुरुषों की। इसीलिए सेवक जी भी महाराज संकेत में कह रहे कि जन्म कर्म गुण रूप अपार। अपार है इनका जन्म कर्म गुण रूप। अगर मैं इनकी कथा कहने लगूं तो कथा का बड़ा विस्तार होता है। बस हम तो बार बार सुमिरन करो, बार बार उनका स्मरण करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं उनके जन्म को, उनके कर्म के, उनके रूप को, उनके गुण को। हो लघु मतिजु अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो, रहो शरण हरिवंश की। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, फिर मैं सोचता हूं कि मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। हाँ लघुमति जो अंत नहीं लहो, मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी, इसकी पार नहीं पा सकती बुद्धि। जो ये जन्म है कर्म है गुण है रूप है, इनका पार मेरी बुद्धि नहीं पा सकती। विचार करता हूं कि मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, मैं इसका पार नहीं पा सकता हूं, बस उनकी शरणागति में हूं। हरिवंश चरण शरणम कह रहे हैं, रहो शरण हरिवंश की। मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, लेकिन सरस्वती की बुद्धि तो बुद्धि की अधिष्ठात्री है,
शोधो कई मोई केतिक मती, जस बरनत हारे सरस्वती। मेरी बुद्धि तो छोटी है, सेवक जी महाराज कह रहे, यदि जस वर्णन करने की ठाने सरस्वती तो भी वो पार नहीं पा सकती। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदप तो गुणानाम मीश पारम न याति। अगर असित गिर समम सात का जन्म सिंधु पात्रे सुरतर वरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणा नाम मीश पारम न याति। समुद्र को स्याही बना लें, पृथ्वी के वृक्षों को कलम बना लें, और पृथ्वी को कागज बना लें, और स्वयं सरस्वती जी महाप्रभु के यश का लेखन करें, तो भी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, सर्वकाल लिखती रहे तो भी उनके गुण का पार नहीं पा सकती, क्योंकि वो अनंत गुण है। उनके रूप, उनके गुण, उनकी महिमा, उनका जन्म कर्म, ये सब अपार है। फिर भी हम इतना संकेत करते हैं कि जितना सब कुछ है तिथि समय हरिवंश की, क्योंकि वही परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास, सी हरिवंश से गाई हो। सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने रूप गुण महिमा का हमारी बुद्धि में प्रकाश करो, जिससे मैं आपके कुछ जस का वर्णन गान कर सकूं, आपकी महिमा का गान कर सकूं। तो महाप्रभु का जन्म कर्म गुण रूप अपार है, जो स्वयं सरस्वती जी भी पार नहीं पा सकती। सेवक जी कह रहे मैं लघुमती हूं, केवल हरिवंश की शरण में हूं, और उन्हीं की कृपा से जो कुछ आ रहा है उसका वर्णन कर रहा हूं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।